हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है नींबू का पौधा। नींबू के पौधे अगर आपके 3-4 साल पुराने हो चुके हैं लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फ्रूटिंग नहीं हो रही है, तो इसके बारे में बेसिक चीज़ें जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किस वैरायटी के प्लांट गमले में लगा सकते हैं, क्या क्या फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, कैसे इनको रखना है, वो सब कुछ जो आप चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नींबू का पौधा एक परमानेंट प्लांट है, ज़मीन में बहुत अच्छी ग्रो करता है, बहुत भर के फ्लावरिंग देता है, फ्रूटिंग देता है। लेकिन इसको आप गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन गमले में लगाने के लिए जो अच्छी वैरायटी का प्लांट माना जाता है वो है कागजी नींबू का, बारहमासी जिसमें फ्रूटिंग होती रहती है। इस वैरायटी के प्लांट ही हम गमले में लगा सकते हैं। साथ ही साथ या तो एयर लेयरिंग से जो तैयार प्लांट होते हैं उनको, इस तरह के पौधे आप अगर गमले में लगाते हैं तो साल भर के भीतर भीतर वो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने लगते हैं। जो सीड्स के थ्रू पौधा तैयार होता है उसको हम गमले में नहीं लगा सकते, क्योंकि उसको फ्रूटिंग होने में कम से कम 3-4 साल लग जाते हैं। तो इस तरह का पौधा आप गमले में मत लगाइए। ग्राफ्टेड पौधा हो या एयर लेयरिंग से तैयार पौधा हो, उसी को आप पॉट में लगाइए। दूसरी बात, जब भी प्लांट लगाते हैं तो अगर प्लांट छोटा है तो उसको 12 इंच के पॉट में लगाइए। एक बार जब उसकी जड़ें अच्छे से तैयार हो जाती हैं, ग्रोथ पर आ जाती हैं, तब उसको शैलो पॉट में लगाइए जिसकी गहराई कम हो और चौड़ाई ज़्यादा हो, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं ऊपर ही ऊपर ग्रो करती हैं। इसके साथ ही साथ प्लांट को वहाँ रखना है जहाँ पर पूरे दिन की सनलाइट मिलती हो। अगर आपके आंगन में पूरे दिन की सनलाइट नहीं मिलती है तो आप वहाँ बिल्कुल भी ना रखें। आप अपने टेरेस पर रखें जहाँ पर फुल सनलाइट मिलती हो। प्लांट के लिए फुल सनलाइट मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर चाहे समर हो चाहे विंटर हो, दोनों ही सीज़न में इनको फुल सनलाइट में रखिए। किसी भी तरह की शेड की इनको आवश्यकता नहीं होती है। इसी के साथ साथ पानी का भी विशेष ध्यान रखिए। बहुत ही ज़्यादा अगर मिट्टी में पानी भरा रह गया तो इसकी प्लांट ख़राब हो जाएगा, तो पानी का विशेष ध्यान रखिए। मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट ही अंदर से होनी चाहिए। ये तो रही कुछ बेसिक चीज़ें जिनके बारे में नया प्लांट आप लगाते हैं तो वो जानना ज़रूरी होता है। अब मैं बताती हूँ कि जो मैंने पुराने प्लांट पर 3 साल पुराना ये मेरा प्लांट था, इस पे मैंने जो काम किया था उसका रिज़ल्ट निकल के आया है। तो मैंने क्या काम किया था वो मैं जल्दी जल्दी में बताती हूँ। ये प्लांट की रूट बिल्कुल बाउंड हो चुकी थी, तो इसको मैंने पॉट किया था और फ्लावरिंग देख रहे हैं, बर्ड्स देख रहे हैं कितनी सारी हैं, लेकिन ये कोई भी बर्ड्स फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि इसकी रूट्स बिल्कुल पॉट में भर चुकी थी। तो अगर आपका प्लांट पुराना है और फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं हो रही है तो आप सबसे पहले तो उसको रीपॉट कर दें। फिर जो ये मिट्टी थी, ये मिट्टी काफ़ी पुरानी थी, तो इसको चेंज करके मैंने नई मिट्टी मिक्स की है। और कुछ जो बेसिक फर्टिलाइज़र हैं जैसे कि गोबर की खाद है, सीवीड है और राख है, इन सब चीज़ों को मिक्स करके, वर्मी कंपोस्ट थोड़ी सी भी मिक्स करी थी, और जो कोकोपीट होता है, इन सबको मिक्स किया। साथ ही साथ इस मिट्टी का जो टेक्सचर होता है वो एसिडिक लिए होना चाहिए। इसका पीएच 6 के लगभग होना चाहिए। इसके अंदर अगर हुआ तब भी फ्रूट नहीं मिलेंगे आपको, और अगर इसके बाहर हुआ तब भी प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इन सब चीज़ों को मिक्स करके एक अच्छी मिट्टी बनाइए। मिट्टी जितनी अच्छी फर्टाइल होगी प्लांट उतना ही अच्छा ग्रो करेगा। तो फिर इस प्लांट को मैंने लगा दिया था। अब लगभग 10 दिन के बाद आप खुद देखिए इसमें नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये देखिए नई ग्रोथ। कागजी नींबू लगाने का पॉट में यही फ़ायदा रहता है कि ये ज़्यादा ऊंचाई में नहीं बढ़ता है। ये चारों तरफ फैलता है लेकिन ये ऊंचाई में नहीं जाता है। तो इसलिए इस तरह के जो प्लांट होते हैं उनको गमले में लगाने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो देखिए सब पर नई नई ग्रोथ, हर ब्रांच पर नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। हालांकि जितने भी फ्लावर पहले थे, जितने भी बर्ड्स पहले थी, उनके आधे ही रह गई हैं। तो ये नेचुरल है, जब हम प्लांट की रूट कट करेंगे तो जितने भी फ्रूट होंगे, फ्लावरिंग होगी, वो सब तो हटेगी ही। तो कुछ इसके प्लांट के फ्रूट
फ्लावर झड़ते भी हैं, जितने फ्लावर निकलते हैं उतने पूरे पूरे तो कन्वर्ट होते नहीं हैं। जबकि नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है प्लांट में, मतलब कि इसकी रूट काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम फिर से एक ऐसी फर्टिलाइज़र डालेंगे जिससे कि इस पे पत्ते आएँ, क्योंकि जो पुराने पत्ते थे वो सारे झड़ चुके हैं। अब नए पत्ते लाने के लिए हमको नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होगी। चूँकि मिट्टी में मैंने काऊ डंग मिलाया था, लेकिन फिर भी थोड़ी सी ऐसी फर्टिलाइज़र जिससे इस प्लांट को थोड़ा सा बूस्ट मिल सके। तो उसके लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र अगर नींबू के लिए मानी गई है नाइट्रोजन युक्त, तो वो है सरसों की खली का फर्टिलाइज़र। तो उसको बनाना कैसे है, एक मिट्टी का पॉट लेना है, अगर है, वरना प्लास्टिक का ही चलेगा, और उसमें मुट्ठी भर सरसों की खली डालनी है। इसको और 1 गिलास पानी डाल देना है और कम से कम 2 रातों के लिए भिगो के छोड़ देना है। अगर बड़ी बड़ी पीस हैं सरसों की खली का तो थोड़ा सा क्रश कर लेना है, या पाउडर फॉर्म में आपके पास है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। 1 गिलास पानी डालने के बाद 2 रातों के लिए छोड़ देना है। चूँकि इस समय मौसम थोड़ा सा गर्माहट लिए है, इसलिए 2 रातों के लिए बढ़िया है। 2 रातों में तैयार हो जाएगी फर्टिलाइज़र। अब ये देखिए 2 दिन के बाद कुछ इस तरह की फर्टिलाइज़र तैयार है। सरसों की खली में वो सभी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो नींबू के प्लांट के लिए आवश्यक होते हैं। बेस्ट फर्टिलाइज़र नींबू के लिए मानी जाती है। फिर हम कैसे तैयार करेंगे, इतना सा पानी हम लेंगे और इसको 1 लीटर में मिक्स करके हम अपने प्लांट में दे देंगे। हर दूसरे तीसरे दिन यूज़ करना है इस तरह का फर्टिलाइज़र। जब मिट्टी मॉइस्ट हो तभी देना है। एक तरह के फर्टिलाइज़र से प्लांट की लीफी ग्रोथ होगी। साथ ही साथ एक मिट्टी के लिए भी बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र है, वो है, हमने 1 लीटर पानी लिया है और जो चीज़ डालनी है वो है 2 चम्मच खट्टी छाछ। खट्टी छाछ प्लांट की मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर प्लांट में कोई पेस्ट वगैरह लगा है तो इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं, वरना एज ए फर्टिलाइज़र आप प्लांट पर यूज़ करिए। खट्टी छाछ से मिट्टी की का जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा बन के आता है, मिट्टी फर्टाइल होती है, तो प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। तो हम जहाँ इसकी रूट है डायरेक्ट वहीं पर डालेंगे इस तरह से, और शाम का टाइम है, मिट्टी अंदर से थोड़ी सी मॉइस्ट है, तो इस तरह का हम पानी दे देंगे और साथ ही साथ सरसों की खली का भी फर्टिलाइज़र देते रहेंगे। तो इस तरह के फर्टिलाइज़र देंगे तो आपके प्लांट में अच्छी ग्रोथ भी होगी और फ्रूटिंग भी होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो नींबू के प्लांट के लिए है वो है धूप का लगना। इस समय धूप जहाँ डायरेक्ट लगती हो वहीं पर इसको उठा के रखिए। बिल्कुल भी शेड में नहीं रखना है। धूप जितनी अच्छी देंगे प्लांट उतना ही अच्छा ग्रोथ करेगा और जो फ्लावर निकले हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट होंगे। फ्रूट जो आएंगे छोटे छोटे से वो आगे बढ़ेंगे भी। तो इस तरह से सावधानियां रखते हुए अपने प्लांट की केयर करिए। उम्मीद करती हूँ आपका भी नींबू फ्रूट से भरेगा, फ्लावर से भरेगा। तो